हालेलुया। एक बार मिलके सब लोग मिलकर If you really love Jesus, close your eyes. If you really love Jesus, raise your hands up. आप प्रभु से प्यार करते हैं, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं और उनको हमारे बीच में निमंत्रित करें। Everyone. अपने दिलों को खोल के, अपनी आवाज को खोल के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अभी ले जाओ यीशु के चरणों में।
जीवन तू सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। मिलके कहेंगे, ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। Amen. Hallelujah. Can we clap for the Jesus? And the Jesus who came on earth only for us. Amen. है ना, ऐसा करके ताली बजाइए जिनको ऐसा लगता है यीशु उन्हीं के लिए आए पृथ्वी पर। हालेलुया। हालेलुया। Actually nothing can stop you. अगर आप करना चाहें तो कोई भी नहीं रोक सकता। हमको ताली बजाने से हमारा हाथ नहीं रोक सकता। हमने आप सबसे जोर से बजा दी। कैसे करके? यीशु का स्वागत है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए हम आनंदित हैं। पड़ोसी को बोलिए हम आनंदित हैं। क्योंकि यीशु तो यीशु है। आज हम इसी वचन को आगे लेकर चलेंगे, है ना। जीसस इज कैसा कैसा बोलते पहले बताओ। जीसस इज हालेलुया। जो लोग नहीं आए थे पिछले संडे वो पड़ोसी को देख के सीख सकते हैं कैसा बोलना है। जीसस इज कैसा? जीसस इज जीसस। हालेलुया। And I believe that Jesus is changing your life. Amen. You will never be the same. In Jesus name. Hallelujah. हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह जैसे आप आए आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, जैसा आप यहाँ अवस्था में ऐसे नहीं रहेंगे, आप बदल कर यहाँ से जाएंगे। आमीन। मीन टू से आप जहाँ भी कहीं हैं, मैं बिलीव करता हूँ आज आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग का, आज आपकी लाइफ के अंदर डिलीवरेंस का, आज आपकी लाइफ के अंदर प्रमोशन का एक्सेलरेशन होने जा रहा है यीशु के नाम में। सब कुछ बहुत जल्दी होने जा रहा है। आमीन। सब कुछ शीघ्र होने जा रहा है। आमीन। और उसकी शुरुआत आज अभी इसी समय आपकी तालियों के साथ होने जा रही है। जो ताली बजाएगा उसके जीवन में होगा। हालेलुया। और अच्छा कितने लोग चाहते हैं बहुत जल्दी हो जाए, तो हम बोलते हैं जिसकी ताली जितनी जोर से उसका इतना जल्दी हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ऐसा नहीं सोचेगा हम आपसे ताली जोर से बजवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया।
अब आप बोलेंगे आपका ऐसा खास क्या है? आप सबके अंदर भी है, हम पहचान गए, आपको आज पहचानना है। आमीन। जिस हक से हम बोल रहे हैं उसी हक से जब आप बोलेंगे तो हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आज मैं तेरे कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं, यीशु में है। आमीन। So whenever you speak a single word about your future, have faith and confidence in Christ. Amen. And then speak and you will see it manifesting in your life. Amen. आप जब भी अपने लिए कुछ भी बोल रहे हैं, पड़ोसी को बोले कुछ भी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करके और प्रभु यीशु में दृढ़ होकर बोलना, और फिर जो बोलोगे वही होता देखोगे यीशु के नाम में। मालूम ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कुछ लोग को समझ आ गया, कुछ अभी लग रहा है वो किसी ऐसा वाला कैसा, क्योंकि My Jesus is Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। और जितने लोग उधर बैठे हैं उतने सब लोग अपने लिए आज प्रार्थना करते रहना। मैं बिलीव कर रहा हूँ कुछ लेकर जाएंगे आप। आमीन। आप खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। Celebration is not about the hall and the light. Celebration is about you and your life. Amen. Celebration is about Jesus and you. Amen. Celebration is about your change. Amen. अगर हम अगर सब कर ले और आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं है तो कोई सेलिब्रेशन नहीं है। यीशु मसीह का सेलिब्रेशन आपके जीवन में चेंज करके होता है। यीशु मसीह का सेलिब्रेशन आपकी हीलिंग में होता है। यीशु मसीह का सेलिब्रेशन आपको डिलीवरेंस देने में होता है। यीशु मसीह का सेलिब्रेशन आपको प्रमोट करने में होता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमने सब लगा लिया है, प्रभु को बोल दिया है कि हाँ हम आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। हम आजादी भी ले रहे हैं, छुटकारा भी ले रहे हैं, चंगाई भी ले रहे हैं। This celebration is a sign of receiving the celebration. Amen. Hallelujah. आप इनसे घोषणा कर रहे हैं आप सेलिब्रेशन करना 2025 में बंद नहीं करेंगे। आमीन। 3 सप्ताह पहले भी मैंने ये बोला था 2025 आप सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। आप बीच में रहेंगे, आप अबंडेंस, आप नॉर्मल ब्लेसिंग में नहीं रहेंगे। बोलिए, आप पड़ोसी को बोलिए नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं होगी। बोलिए नॉर्मल नहीं होगी, यूजुअल नहीं होगी, एबनॉर्मल होगी, अनयूजुअल होगी। लोग चकित हो जाएंगे आपको देखकर, आप चकित हो जाएंगे खुद को देखकर, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। एंड जीसस हैज द पावर टू डू सो। आमेन। आमेन। आप कितना ले पाएंगे हमको नहीं पता, वो पूरा देने के लिए तैयार है। आमेन। इट्स ऑल अबाउट यू, आपका कितना फोकस जीसस पर है। इट्स ऑल अबाउट यू, आपका कितना फोकस रिसीविंग पर है, ये आपके हाथ में है। हालेलुया। है ना। अगर कोई लोग पीछे नहीं बैठ पा रहे, आगे हमारे पास 10-12 चेयर खाली है, वो लोग आगे आ सकते हैं। कम ऑन, लेट्स डू वर्शिप एंड देन विल गो इन द वर्ड ऑफ गॉड। जी। तूने किया खाली अपने आप को, Come on, church, close your eyes. होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया दास समा। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारी घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारी घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु यीशु यहाँ पर क्यों आए? क्यों आए थे?
और सिर्फ राज करने नहीं आए थे, हमको राज करना सिखाने के लिए आए थे। बोलिए आमीन। जो पावर उनके पास थी, जिसमें उन्होंने राज करा, आज वो पावर किसके पास है? हमारे पास। बोलिए आमीन। तो जब आप बोलेंगे ना सारी दुनिया पर तू राज करे, विश्वास करेगा आप राज करने जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि जब मसीह का राज स्थापित होगा वो आपके अंदर से होगा, मसीह आपके अंदर है। बोलिए आमीन। अब आप चाहते हैं अगर आप राज करने वाले बने तो गीत को ऐसे ही गाइएगा, राज करे। आमीन। थोड़ी सी ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से करेंगे हम लोग। तू राज करे, यीशु मसीह के सामने सब झुकेंगे। हालेलुया। कैसे? तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है फिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी प्रधान। महिमा से अंधेरे तेरा शासन, कल्पों में सारा जहां। आसमानों में है फिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी महिमा से अंधेरे तेरा शासन, कल्पों में सारा जहां। सर्वे में हर इंसान वध जो हुआ निर्दोष निर्बिना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। राज करे, राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। एक साथ आवाज नहीं आ रही। पीछे वाले आगे आना चाहते हैं या हम पीछे जाएं? आवाज आ रही है? ताकि थोड़ी जोर से come on। परमेश्वर के लिए ताली बजा रहे हैं, नीचे मत करिए। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, वो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ
सच में सेलिब्रेशन के लिए आए? या खाना खाने कौन कौन आया? मैं तो आई हूँ, इतनी मेहनत करके खाना खाए। हम तो आए खाना खाने। कितने लोग खाना खाने के लिए आए? ये भाई आए खाना खाने बस। अच्छा, ईमानदारी से कितने लोग सच में सिर्फ खाना खाने के लिए आए? चाहकर भी नहीं बोलोगे तुम लोग, आपको पता है। हालेलुया, झूठ मत बोलो, परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। कहने के तो भी बोलोगे आज भी नहीं छोड़ा, चलो छोड़ दिया, बोले यहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बता सकते हैं कौन सा खाना खाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन हम आपको एक बात बोले, अगर आए हो तो आनंद मनाओ। आमीन। जितना आनंदित हो जाओगे, है ना, पिछले रविवार क्या सीखा? जितना जोर से तकलीफ में जय जयकार करोगे, हालेलुया, जितना जोर से तकलीफ में जय जयकार करोगे, उससे कहीं गुना ज्यादा आनंद परमेश्वर देने जा रहा है। आमीन, आमीन। क्या पढ़ा था कि तू बांझ जो है, जो पुत्रहीन है, क्या कर? जय जयकार कर। जिसको प्रसव पीड़ा भी नहीं हो रही, माने आशीष का कोई सिम्टम भी नहीं दिख रहा, लग ही नहीं रहा मेरी परिस्थिति बदलेगी, प्रभु बोले तू जोर से जय जयकार कर, क्योंकि तेरे पुत्र उतने होंगे जितने सुहागिन के भी अभी तक नहीं हुए। बोले आमीन। अगर ऐसे वाली आशीष चाहिए तो जय जयकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यीशु के लिए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से ताली बजाइए। तालियां। Come on, let's do it. Yes, like this. Come on. थोड़ा हिल के, yeah. Church, yeah. Come on, for Jesus. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया।
जिस नाम में है, जिस नाम में है, जिस नाम में है, बेटा वो नाम चंगाई, जिस नाम में है, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। चर्च तालियों के साथ हाथ उठा के उस राजा के नाम जिसके हम इकट्ठा हुए थे, जिसने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ा था 2024 साल पहले, आपके लिए और मेरे लिए तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ Come on! उस राजा के लिए एक बार फिर वो फिर आने के तैयार है, वो हर को ले जाने के लिए तैयार है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी देता। हालेलुया। चर्च, आप लोग हमको देखा करो प्लीज। हालेलुया। आप लोग मत देखा करो। प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम, राजा जिस दिन आया केवल इस बात के लिए नहीं आया कि वो आकर चला जाएगा, वो हमें ये आशा देने के लिए, वो हमें विश्वास देने के लिए, वो हमें जीवन देने के लिए, बताने के लिए मैं एक बार फिर आऊंगा। क्या कहने के लिए? मैं एक बार और आसमान में दिखूंगा और तुम सबको ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंद केवल इस बात का नहीं है यीशु आए, हमको आनंद इस बात का है वो हमको ले जाने फिर आ रहे हैं। बोलिए आमीन। Hallelujah. The real Christmas will be the Christmas when he will come and take the bride with him. Amen. असली क्रिसमस तब होगा जब राजा आएंगे और हमको अपने साथ लेकर जाएंगे। आमीन। आज भी क्रिसमस है, कल भी क्रिसमस है, और असली आनंद आएगा जब यही सब सेलिब्रेशन हम वहां कर रहे होंगे। बोलिए आमीन। उधर पार्टी है, पक्का डन लिखा है बाइबल के अंदर। हालेलुया। यीशु बोले अगली बार हम तब पिएंगे दाखरस जब तुम्हारे साथ वहां में होंगे। हालेलुया। तो ये श्योरिटी देकर बोले तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो जितना अच्छे से ताली बजाओगे उतना बड़ा घर मिलेगा। हालेलुया। ऐसा हम सोच रहे हैं, अनुमान है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, हम प्रोफेसी नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद ऐसा हो। हालेलुया। हर बात आपको सोचकर बोलनी होती है।
ऐसा बाइबल में नहीं लिखा जो ताली बजाएगा बड़ा घर मिलेगा छोटा घर, हमें नहीं पता। हमारा पैलेस तैयार हो रहा है अपना, हमको मालूम है, हम कुछ अलग कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जितना अच्छे से आराधना करोगे, यीशु में खो जाओगे। मैं बिलीव दिलाता हूँ आपको, विश्वास दिलाता हूँ, आपकी परेशानियां वैसी खो जाएंगी। हालेलुया। आज थोड़ी देर के लिए आप प्रभु में खो के देखो, परेशानियां अपने आप खो जाएंगी। बोलिए आमेन। हालेलुया। कम ऑन, लेट्स सिंग वन सेकंड। यस जीसस, यीशु तेरा नाम। जन्म लियो जन्म लियो। क्या बात है, देखा हमारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं। कैसे जन्म लियो जन्म लियो पूरे में यीशु
जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म फिर से एक बार मिलके पालनहारे तुम ही हो पालनहारे तुम ही हो कैसे सबसे प्यारे तुम ही हो सबसे न्यारे तुम ही हो सबसे प्यारे तुम ही हो सबसे न्यारे तुम ही हो पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे पालनहारे तारनहारे सबसे प्यारे जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म फिर से दिल की चाहत तुम ही हो रूह की राहत तुम ही हो दिल की चाहत तुम ही हो रूह की राहत तुम ही हो मेरा सुकून तुम ही हो मेरा जुनून तुम ही हो मेरा सुकून तुम ही हो मेरा जुनून तुम ही हो दिल की चाहत रूह की राहत मेरा सुकून मेरा जुनून दिल की चाहत रूह की राहत मेरा सुकून विनोश जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म मिलके गाएंगे हाय 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 एक बार फिर से जन्म लियो हाय 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 फिर से क्या बोल रहे हैं आप और अच्छा कर सकते हैं एक मिनट किसको शर्म आ रही है जिसको शर्म आ रही है वो मेरे पास आ रहा है यहाँ कोई शर्म नहीं आती हालेलुया तो सब मिलके करेंगे सबको डांस आता है डीजे पे सब डांस करते हैं कि नहीं करते प्रभु के लिए डांस करेंगे हालेलुया और जो उदास है जो परेशान है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हालेलुया सब तैयार हैं जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी एक बार फिर से करेंगे मोरे दिल में यीशु जी जन्म लियो
मसीह मरियम को जायो रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे यीशु जी करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे यीशु जी करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे क्या हुआ ना अब तक मेरा कैसे होगा रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे मसीह मरियम को जायो रे मसीह मरियम को जायो ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे मसीह मरियम को जायो रे मसीह मरियम को जायो रे ओ मैंने यीशु ने कर फरिश्ता बोला मैं समझाऊं रे यीशु ने कर फरिश्ता बोला मैं समझाऊं रे खुदा बाप की कुदरत को मैं साया डाले रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे मसीह मरियम को जायो रे मसीह मरियम को जायो रे ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे 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 ओ मैंने पहले से कह देते हालेलुया हालेलुया दोनों हाथों को उठा के कह सकते हैं हालेलुया अपने पड़ोसी से कह सकते हैं पड़ोसी ढूंढ लीजिए आपका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है Hallelujah. See, Christmas is not all about this decoration and this food and Pastor Arun and all. No. Christmas is all about the birth of Jesus Christ. Amen. A birth of a Savior, a birth of a good news. Amen. So come on, let's go to the book of Luke chapter 2 verse 10. जी अनुराग भाई, लूका की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत की ओर हम चलेंगे और उसके बाद फिलिपियों 2 और उसका 10 चलेंगे जी. Come on, let's read it. Jesus. तब स्वर्गदूत ने उससे कहा तब एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्या कहा? मत डरो मत, क्योंकि देखो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार बड़े सुनाता हूं। आनंद का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? इसलिए हमने बोला आप जब जाएंगे ये वर्ड आपको आज आग बनाकर लेकर जाएगा, आनंद से भर कर लेकर जाएगा, नया करके जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोले आनंद का सुसमाचार, जोर से बोले आनंद का सुसमाचार।
नहीं भाई, आनंद का सुसमाचार नहीं है, जॉय की बात कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। वो ये आनंदित होने का सुसमाचार प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। वचन कह रहा है कि हम तुमको एक आनंद का सुसमाचार सुना रहे हैं, और हम आपको एक आनंद का सुसमाचार सुना रहे हैं। आपसे फिर कह रहे हैं, आप जैसे आए आप जाएंगे नहीं। हालेलुया। नहीं, कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे कपड़े चेंज कराएंगे, नहीं, आपका जीवन चेंज होने के लिए जा रहा है, आपका जीवन बदल रहा है आज। हालेलुया। तो लिखा है कि आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। जी आगे। जो सबके लिए है, जो सब लोगों के लिए अरे होगा। जोर से बोलिए, किसके लिए है? जोर से बोलिए, किसके लिए है? ईसाइयों के लिए है? ऐसा लिखा है, ईसाइयों के लिए है? अंग्रेजों के लिए है? अमेरिकन के लिए है? क्या लिखा है? बोलिए, हम सब के लिए है, पूरे इंडिया के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, प्रभु यीशु के नाम में। अभी तक हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये यीशु का जन्म, ये क्रिसमस क्रिश्चियंस का नहीं है। क्रिसमस इज नॉट फॉर क्रिश्चियंस, क्रिसमस इज फॉर होल वर्ल्ड। हालेलुया। Jesus didn't came for the believers. He didn't came for your sins. He came for the sinners. Believers are already saved. जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो अपने आप बचे हुए हैं, वो स्वर्ग ही जाएंगे। वो उनके पाप क्षमा करने आए जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। हालेलुया। बोला, उनको बुलाने के लिए आया हूं जो पापी हैं। कौन है? बोला, विश्वासियों के लिए नहीं। विश्वासी तो जान चुका है परमेश्वर कौन है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए सुसमाचार है। किसके लिए है? और इसको पहुंचाएगा कौन? आप नहीं, बाप बोल रहे हैं आप। अरे बोलो, हम। हालेलुया। ये भी सिखाना पड़ता है। कौन लेकर जाएगा? ये सुसमाचार अगर आपके घर के अंदर बंद रखा हुआ है, ये सुसमाचार आपको इसलिए नहीं मिला कि इसको घर ले जाओ, बंद करके रखो, घर में पढ़ लो, बात खत्म। नहीं, बाइबल इज नॉट जस्ट टू रीड, इट इज टू स्प्रेड द गॉस्पेल टू द होल वर्ल्ड। आमेन। लिखा है, ये सुसमाचार किसके लिए था? भाई फिर पढ़िए सुसमाचार। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। फिर से बोलिए, किसके लिए है? किसके लिए है? वर्ल्ड को ऐसा लग रहा है कि ये क्रिसमस केवल ईसाइयों के लिए नहीं। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये सुसमाचार हम सब के लिए है। आमेन। ये आपके घर के जो लोग यहाँ पर नहीं है उनके लिए भी है, ये रिश्तेदार जो अभी यीशु को नहीं जानते उनके लिए भी है। लेकिन उन तक पहुंचाएगा कौन? अरे जोर से बोलिए, कौन? झूठ मत बोलिए, कौन? कह दो आप, मैं मान लूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सुसमाचार हमको पहुंचाना है। घर में बंद है तो ये व्यर्थ है। अगर आपके घर के अंदर एक दवाई रखी हुई है और आपके पेट में दर्द है, वो पेट दर्द की दवाई और वो शेल्फ में रखी हुई है, क्या किसी काम की है? वो काम की तब है जब उसको उठाएंगे, पिएंगे और दर्द बंद होगा। हालेलुया। ये वचन सबके लिए तभी माना जाएगा जब आप इसको लेंगे और लेकर बाहर निकलेंगे और लोगों को बताएंगे क्रिसमस इज नॉट द सेलिब्रेशन फॉर क्रिश्चियंस बट इज द सेलिब्रेशन फॉर होल वर्ल्ड। आमेन। हालेलुया। ये पृथ्वी के हर एक मनुष्य के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। आमेन। और ये दिन परमेश्वर ने ठहराया था, हमने नहीं। तो एक जोरदार तालियां इस सेलिब्रेशन के लिए परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं। जीसस। You know what is Christmas actually? Christmas is not the celebration of hope only. Christmas is the celebration of life. Christmas is all about the life. Christmas is the celebration. It's a celebration of life, healing, deliverance and eternal life. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, ये केवल आशा का नहीं है कि हाँ प्रभु कर सकते हैं या कर देंगे। ये जीवन का सुसमाचार है। अगर ये आपके पास है तो जीवन होगा ही। ये आपके पास है, ये सुसमाचार आपके हाथों में है। अगर यीशु आपके पास है तो चंगाई होगी ही, छुटकारा होगा ही, आजादी होगी ही, डिलीवरेंस होगा ही और अनंत जीवन हमको मिलेगा ही। बोलिए आमेन। हालेलुया। पापियों के लिए यीशु क्रूस पर चढ़े लेकिन विश्वासियों के लिए जी उठे। आमेन।
For sinners he died, but for believers he resurrected, so may we have the life. Amen. He didn't die for the believers. He died for those who don't believe in him. He died for those who are not righteous. ऐसा नहीं है कि यीशु केवल अच्छे लोगों को परमेश्वर है। यीशु मसीह केवल जो बहुत मतलब मसीह में बहुत अच्छे चल रहे हैं केवल उनका है। अगर आपसे पाप हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु समाचार आपके लिए है। अगर आपने कोई गलत काम किया है मैं कहना चाहता हूँ यीशु समाचार आज आपके लिए है। आज आपकी क्षमा का दिन है। बोलिए आमीन। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ यीशु समाचार सिर्फ आपके लिए है। हम यहाँ पे सिर्फ आपके लिए खड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है आपका रोग कोई ठीक नहीं कर सकता, यीशु समाचार आपके लिए है। आपको लगता है आपके परिवार को कोई नहीं बदल सकता, हम कहना चाहते हैं यीशु समाचार सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको ये लगता है कि जो परिस्थिति आपके घर में चल रही है वो कभी नहीं सुधर सकती, आज ही बदलेगी, आज ही सुधरेगी, और यीशु समाचार सिर्फ आपके लिए है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। एक बार हॉस्पिटल गए, एक भाई बहुत बीमार थे और हम उनके लिए प्रार्थना करने गए। उनका पूरा पेट कटा हुआ था, यहाँ सामने से पूरा पेट कटा हुआ। और जब हम पहुंचे तो जिस समय हम वहां पर पहुंचे तो पहुंचकर हमने उसके पेट पर ऐसे करके हाथ रखा। तो हमको नहीं पता था इतनी गंभीर परिस्थिति है। जैसे उसके पेट पर हमने हाथ रखा वो अंदर से पूरा क्या क्या निकल आया नहीं बता सकते, बहुत अजीब सा, मतलब पूरा गीला हो गया, एकदम पानी पानी से एकदम बाहर आ गया। और हमने उसको बोला हम आपके लिए प्रार्थना करने आए। वो विश्वास ही नहीं था, पहली बार सुसमाचार सुन रहा था उसने। उनके पिताजी हमारे पास आते थे कभी कभी, उन्होंने हमको अस्पताल बुलाया था, हम गए। हमने उनके लिए प्रार्थना करी। वो अपने पिताजी से रोज एक बात कहते थे, एक बार घर ले चलिए बस। काफी लंबे समय से एडमिट थे हॉस्पिटल में, उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 23-24 साल हो गई। बोले हमको एक बार घर ले चलिए। तो जब उस भाई ने गवाही दी थी चर्च आके, तब उसने एक बात बताई थी कि मैं ये चाहता था एक बार मेरे पिताजी मुझे घर ले जाए, मैं कमरा बंद करूं, पंखे से लटक जाऊं, मर जाऊं, मैं पीड़ा सह नहीं पा रहा हूं। और जब हमने उसके लिए प्रार्थना करी तो प्रार्थना करने के बाद हर एक इंसान आशा से भरता है और कुछ अच्छा बोलता है। और वो उसने हमको इतना अच्छा उत्तर दिया, हमारा दिल कैसा हिल गया हम भी नहीं जानते, पर हमने उसको उससे भी अच्छा उत्तर दे दिया। उसने हमको उत्तर दिया आप कुछ भी कर लीजिए मैं मरूंगा ही, कुछ नहीं होगा आपकी प्रार्थना से। मैंने बोला तू मर गया तो मैं सिर्फ का छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस यीशु का नाम लेकर मैं निकला हूं वो कमजोर नहीं है। क्योंकि जिस यीशु के नाम से हम चंगाई बोल रहे हैं, आई हैव कॉन्फिडेंस इन क्राइस्ट, नॉट ऑन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। यीशु में विश्वास रखते हैं हम, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है, हमारे ऊपर नहीं है या हम उनके ऊपर नहीं है। हम यीशु में हैं और यीशु हमारे अंदर है। आमेन। सो वी हैव कॉन्फिडेंस इन क्राइस्ट। और हम बिना सोचे समझे ऐसे पागलों की तरह मैं कभी भी कुछ भी बोल देता हूं, कभी भी कुछ भी बोल देता हूं जब मुझको लगता है नहीं हो पा रहा है, मेरे से नहीं होगा। ऐसे लास्ट संडे हमने भाई अनुराग की टेस्टिमनी सुनी थी, आज से हम नहीं सुनेंगे। तो हमने बस किसी बात पे हम बात कर रहे हैं, हमने बोल दिया एंजल्स को रिलीज कर रहे हैं, इनका काम आज ही क्या आज हो जाए। सुबह इनको बोला आज नहीं होगा आपका काम, हमने बोला आज ही हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कुछ? हमको नहीं पता आपका, लेकिन हमको पता है हमारे लिए स्पेशली 2 एंजल लगाए गए, ये जो भी बोलेगा वो पूरा करना है। Because we have confidence in Christ, amen। और जब आप ऐसे बन जाएंगे तो जैसा आप बोलेंगे, बोले जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। इसीलिए यीशु आए थे, आमेन। इसीलिए वो पृथ्वी पर आए और इसीलिए वो आज भी पृथ्वी पर हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह केवल इसलिए आए कि हमको आजाद कर सके, केवल इसलिए आए कि हमको आगे बढ़ा सके, हमको ऊंचा कर सके। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, हम लोग विश्वासी होकर भी पीछे हैं। वो बोले सब के लिए है, एक बार बोले सब के लिए है, पूरे जगत के लिए यीशु है। आप लोगों की आवाज सुनकर कैसा लग रहा है जैसे मैं जबरदस्ती कोड़े मारकर बुलवा रहा हूं आपसे। आप लोग को विश्वास नहीं है ना, आपकी लाइफ में शायद मिरेकल नहीं हो रहा है। सो बी रेडी फॉर योर मिरेकल। आई प्रोफेसाई अपॉन यू एंड आई रियली लव इट। व्हेन आई गिव अ बिग डिक्लेरेशन आई रियली लव इट।
जब मैं कोई बड़ी घोषणा करने जा रहा होता हूँ, कैसी घोषणा, कैसी घोषणा, कैसी घोषणा, बड़ी घोषणा, कैसी घोषणा, जब मैं कोई बड़ी घोषणा करने में बहुत आनंदित होता हूँ। स्वर्ग का एक दल तैयार है, वो लिखने के लिए तैयार है क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। हम सोचते नहीं है बोलने से पहले, क्योंकि हमको पता है करने वाला कभी सोचता ही नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं इस पृथ्वी पर जो मेरे कर्ता के सीमाओं के बाहर हो। इसलिए हम कहते हैं जितने भी लोग भवन में बैठे हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास मिरेकल नहीं होगा यीशु के नाम में। हमने कल लिखवा दिया था, पोस्टर शेयर किया था, बी रेडी फॉर योर मिरेकल, व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर लाइफ, आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर यू विल सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम मिरेकल इन योर लाइफ इन जीसस नेम, आमेन। जो भी आप इस समय सोच रहे, कोई भी एक मिरेकल सोच लीजिए, वो मिरेकल आपको मिल जाएगा, बोलिए आमेन। अब आप बोलेंगे एक ही क्यों, बाकी के आप हमारे पास हर संडे आइए फिर हम देंगे। हालेलुया। आई रिलीज ओनली वन। आपने 10 सोचे तो एक हो जाएगा, हमने एक रिलीज की है, आमेन। जस्ट ओनली वन मिरेकल, हालेलुया। अगेन आई जस्ट वांट टू से ओनली वन। आप बैठ जाइए, हालेलुया। ओनली वन मिरेकल। पड़ोसी को बोले एक ही होगा बस, अगले के लिए अगली बार आना है प्रभु यीशु के पास, आमेन। अब आप सोच रहे होंगे हम आपको लालच दे रहे हैं। अरे लालच ही सही, यीशु को अपना लो, उसके बाद खुद लालच खत्म हो जाएगा, बोलिए आमेन। फिर बोलोगे यीशु लालच नहीं देता, यीशु काम करके देता है, बोलिए आमेन। हालेलुया। लोग समझ नहीं पा रहे कि यीशु कौन है, लोग जान नहीं पा रहे कि यीशु कौन है। एक बार मेरे साथ जोर से बोल सकते हैं? दीदी तो अपने आप ही जोर से बोल रही है। अब थोड़ा सा धीरे से बोलेंगे, थोड़ा सा प्यार से। किसी भी चीज में जल्दी क्यों करनी है? खाना भी यही बन रहा है, गाना भी यही बज रहा है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। हम नहीं बोल रहे, 5 मिनट बाद बोलेंगे अपन। हालेलुया। अब वेट करो, आप जल्दी करोगे हम और धीरे करेंगे। हम तसल्ली से आए ना घर से, तसल्ली से आए या नहीं आए? अरे आए या नहीं आए? अब आराम से बैठो ना, इजी होगा। बड़ा पड़ोस वाले को भी आराम दो थोड़ा सा, बोलो आराम से बैठो। हालेलुया। बोलो धीरे से बैठो, थोड़ा एंजॉय करके बैठो, खाना पीना सब मिलेगा, बोलिए आमेन। जितने लोग विश्वास करते हैं एक बार मेरे साथ जोर से बोलिएगा, यीशु मसीह इस पूरे जगत के लिए काफी है, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए काफी है, आमेन। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए? मैंने 2 कारण पीछे में बताए थे, तीसरा भी बताया। He just came here to save us, amen। एक गुड न्यूज लेकर हमारे पास आया। और चौथा कारण मैं आपको बताना मांगता हूँ, He came to rule on the earth, amen। इस पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए आए। किस लिए आए? किस लिए आए? हमको आवाज नहीं आ रही, किस लिए आए? आप बोलिए ना भैया, राज करने के लिए आए। सबसे आगे बैठे तो बोलना पड़ेगा ना, पनिशमेंट है। हाँ बोलिए, राज करने के लिए आए। हाँ इतना बहुत, ऐसे मुंह हिला कर बोलिए हालेलुया। जो नहीं बोलेंगे उनको हम बुला लेंगे आगे, हालेलुया। बोले राज करने के लिए आए, और आज भी कर रहे हैं मेरे अंदर रहकर, आमेन। जीसस केम टू रूल। नहीं अब हम बोल रहे हैं, so sweet। Jesus came to rule on this earth, and even today he is ruling on this earth। जी, अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। हाँ हमको लगा इतनी जोर से बोले, हम माइक पे बोल रहे हैं, तो हम माइक लेके पीछे आ गए। प्रेज द लॉर्ड। और ये भैया बहुत बढ़िया, अभी लाइन में आगे आ रहे थे, यहाँ आगे चल के आए, यही माइक पे बोल रहे प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हम मालूम है तुम प्रेज द लॉर्ड करोगे, हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए, और केवल किस लिए आए? अभी तैयार है हम लोग सीखने के लिए? अभी तो बस माहौल बना रहे थे, तैयार है हम लोग? सो लेट्स कम टू फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 10। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 10वीं आयत। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसकी 10वीं आयत। जी, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10। लेट्स रीड फ्रॉम वर्स 9 क्विक। इस कारण परमेश्वर ने हाँ उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में, कितने नामों में? सब नामों में, सब नामों में श्रेष्ठ है। और आगे लिखा है, और परमेश्वर की जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, बोलिए आमेन। क्या लिखा है यहाँ
पर जो नहीं, यहाँ लिखा है जो स्वर्ग में। आप कैसे पढ़ रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। जो स्वर्ग में। हाँ, यहाँ लिखा है जो स्वर्ग में, यीशु के नाम पे नहीं लिखा है, वो आगे लिखा है। यहाँ लिखा है जो, हमने बोला ना धीरे चलिए, तो पेशेंसली चलेंगे तो चीजों को पेशेंसली, जब समझेंगे नहीं वचन तो कोई फायदा नहीं है, पूरा रटाकर भेजेंगे। बोलिए जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, चाहे मनुष्य, चाहे लिविंग, चाहे नॉन लिविंग, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है, सब कुछ लिखा है। यहां पर ये नहीं लिखा जो मनुष्य, ध्यान से पढ़िएगा, हमारी बाइबल में ऐसे लिखा है जैसा यहां लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, वो सब प्रभु यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। माने जो आसमान में है, अब हम बताएंगे। हाँ, जो आसमान के ऊपर स्वर्ग में है, जो पृथ्वी के नीचे मनुष्य नहीं। हम लोग पढ़कर निकल जाते, सोचते रैप्चर की बात हो गई है यहां पर, तो बस वो सब लोग घुटना टेकेंगे। नहीं, बाइबल यहां कुछ और कह रही है। बाइबल यहां पर कुछ और कह रही है। Everything, everyone on the earth, under the earth or in the heaven shall bow before the name of Lord Jesus Christ. Amen. माने कुछ भी है, कुछ भी, एक बार बोले कुछ भी, वो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेगा। आप पड़ोसी को बोलना शुरू करिए, बीमारी है तो आज घुटना टेकेगी, कर्जा है तो आज घुटना टेकेगा, बंधन है तो आज घुटना टेकेगा, लाचारी है, गरीबी है तो आज घुटना टेकेगा। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो घुटना टेकेगा, आज टेकेगा, अभी टेकेगा, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। Why is it written in the Bible कि बाइबल में लिखा है under the earth, पृथ्वी के नीचे भी जो है, क्या है? What is under the earth? That is clap for him. अपनी अम्मी का सुन के बोल दिया, पर बोल दिया, हालेलुया। पृथ्वी के नीचे क्या है? नरक है। वहां कौन है? दुष्ट आत्माओं का जिक्र हो रहा है। परमेश्वर बोल रहे केवल मनुष्य नहीं, परिस्थिति नहीं, चीजें नहीं, वरन अगर दुष्ट आत्माएं भी तुम्हारे सामने आएंगी तो वो क्या करेंगी? But I have seen so many pastors, and please don't mind. मेरे वर्ड्स को कोई माइंड मत करना। बिलीवर्स को मैंने देखा है, they are just rebuking the evil spirit once again, twice, thrice. तो 1 घंटा हो गया भाई एक दुष्ट आत्मा को निकालते हुए। कितना घंटा हो गया? I don't take it as a sensible thing. For me, it's a nonsense. Rebuking the same or casting out the same demon for 1 hour, I don't find it sensible. हमको नहीं लगता एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए 1 घंटा लगता है। हमको नहीं लगता है। जब वो लिखा है कि किसके नाम में, अरे जोर से बोले, किसके नाम में? यीशु ने कितनी बार घंटे लगाए दुष्ट आत्मा निकालने में? हमको एक जना बताइए खड़े होकर। How much time did Jesus took? Few seconds. He commanded at the left. यीशु अंदर आए और वो बाहर गई। ऐसे जब हम यहाँ अंदर आते हैं, आपके अंदर से सब बाहर चले जाते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। This is my confidence in my Christ. This is my confidence in my Christ. और वो दुष्ट आत्मा थोड़ी देर बाद बोलने लगती है। एक जन दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है और वो दुष्ट आत्मा से बात, फिर वो थोड़ी देर में पूछते रहे, हाँ हमको नहीं पता क्या सही क्या गलत, हमको जितना समझ आया हम अपनी समझ और अपने प्रकाशन से बात कर रहे हैं। आपको समझ आए तो लीजिएगा, नहीं समझ आए तो मत लीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ और कलीसिया के भी लोग, इसलिए हम इस लाइन को बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा को निकाल दे, फिर थोड़ी देर में उससे पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है? फिर थोड़ी देर में पूछते तू कहां से आई है, किसने भेजी है तू? Shit man, what is this nonsense? उनकी अम्मा का नाम नहीं पता, उसका नाम है लूसीफर। दुष्ट आत्माओं की माँ का नाम क्या है? क्या नाम है? और वो क्या करता है? झूठ बोलता है। क्या करता है?
और वो थोड़ी देर में पास्टर उसको बोलता है निकल निकल यीशु के नाम से निकल। वो थोड़ी देर में कहती है हाँ हमको पता है तुम बहुत साफ पास्टर इज हैप्पी, हाँ हम तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, हाँ हाँ अभी देखो सबको दिखा रहे हैं, वो बताएंगे फिर सबको, देखो दुष्ट आत्मा बात कर रही है हमसे और वो बता रही है हम वहां से आए हैं। इतनी देर में घर टूट जाता है क्योंकि वो बताती है तेरे फलाने रिश्तेदार ने भेजा है। ये सब झूठ है। अगर आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है कि फलाने जन ने तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा भेजी है, that is wrong. Jesus never reveals so. He delivers always. Hallelujah. Hallelujah. It is not Jesus' business. It's not his business. Jesus believes only in delivering you. अब बार बार एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, वो आपकी तारीफ करनी शुरू कर देती है। मालूम है क्यों? थोड़ी देर में आपके अंदर घमंड आ जाना चाहिए अपने नाम के ऊपर, और जैसे ही आपके अंदर अपने नाम पर घमंड आ जाता है, दुष्ट आत्मा उसमें से जाती नहीं है। And you are struggling in rebuking the evil spirit. Evil spirit के निकलने में सिर्फ इतना टाइम लगता है, we are in and the evil spirit is out. Amen. Hallelujah. Not more than this. We are not here in the house of God for the demons. We are not here to see the evil spirits. We are not here to listen the evil spirits. We are here to listen the Holy Spirit. Amen. कुछ लोग लगे उधर दुष्ट आत्मा। हम एक बार पंजाब में सेवकाई में थे और एक लेडी उधर लाइन लगाकर हम ले हैंड करने के लिए बुलाया, और जब हम ले हैंड करने के लिए आगे बढ़े तो बिल्कुल शांत है, सही एकदम बढ़िया स्वभाव है। 3 लोगों के पीछे उसने अपने बालों में से क्लिप निकाल लिया। हाँ ये भैया थे वहां, इन लोगों को मालूम है। वो हमारे पास आने से तीन लोग पहले उसने क्या करा, अपने बालों में से क्लिप निकाल लिया। हम समझ गए इसको बाल हिलाने यहाँ आकर। 2 लोग आने के बाद में जब 2 बज गए तब वो ऐसे ऐसे हिलने लगे। फिर जब 1 ही बज गया तो वो थोड़ी सी हिलने लगी। जैसे उसका नंबर है हमने कहा इसको घर यहाँ से बाहर निकालो तुरंत, हम इसके लिए यहाँ पर नहीं आए। हमने क्या बोला इसको, हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, ठीक नहीं। अब तुम ऐबदारी करो तो हम क्या करें? मनुष्य की ऐबदारी थोड़ी संभलेगी हमसे। दुष्ट आत्मा का नाम लेके ऐबदारी तुम कर रहे हो, और ऐसा होता है। फिर हमने किसको भेजा? तुमको भेजा था। हाँ, फिर ये गवाह है हमारे पास इस बात का। हमने इसको भेजा भैया को, जाके दीदी के कान में कहे पादरी साहब ने पर्सनली प्रेयर करने के लिए कहा है तुम्हारे लिए, मगर एक शर्त पे, बाल ना हिलाओ तो। चलेगी दुष्ट आत्मा? दीदी एकदम सच समझ के हमारे सामने, जी पादरी साहब ये कौन सी थी? हालेलुया। और हम दुष्ट आत्मा निकालते आधे घंटे भी नहीं निकलते, क्योंकि वो भरवाने वाला सिर्फ समय खराब करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? इविल स्पिरिट रुक ही नहीं सकती है। परमेश्वर बोले सब कुछ तुम्हारे सामने घुटना टेकेगा। बोले सब कुछ, एक बार फिर से बोले सब कुछ घुटना टेकेगा। कर्जा आज घुटना टेकेगा प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे मेरे उद्धार के साथ साथ मेरा कर्जा उतारने के लिए, मेरी चंगाई देने के लिए, मेरा छुटकारा देने के लिए, मेरे पापों को लेने के लिए। यीशु के नाम में मैं अपने जीवन से, मैं अपने परिवार से हर एक उस दुष्ट आत्मा को जो किसी भी रीति से मुझे भरमाने की कोशिश करती है, प्रभु यीशु के नाम से निकलने के लिए कमांड करता हूँ। Amen. So Jesus, when he was on earth, every another man who is possessed with the evil spirit was talking to Jesus and recognizing him as a son of God and the son of David. हर एक दुष्ट आत्मा जब यीशु निकल रहे थे तो उनको पहचान रही थी, और उनमें से कोई भी नहीं कह रही थी यीशु you are great, you are good, you are handsome। नहीं, हर एक दुष्ट आत्मा एक बात कह रही थी, हे परमेश्वर के पुत्र। अगर आपसे वाकई दुष्ट आत्मा बात कर रही है, and if you are a man of God or a woman of God, I believe the evil spirit should say only one thing: oh man of God, oh son of God, hallelujah। लेकिन वो बोल रही है पास्टर अरुण, मैं जानती हूँ तू बहुत सामर्थी है। वो हमको क्या कर रही है मालूम है? जिस यीशु के नाम पर हम विश्वास कर रहे हैं, वो उसको हटाकर हमारे नाम को बड़ा करवा रही है, हम ही से करा रही है, क्योंकि उसको मालूम है चाहिए यीशु के नाम को गिरा देगा, अपने नाम को उठा देगा, अब ये मुझे निकाल नहीं पाएगा। हालेलुया। That's the policy of demons। लेकिन पास्टर लोग खुश हो जाते हैं। I'm sorry अगर किसी को मेरे शब्द यहाँ हर्ट कर रहे हैं तो।
लेकिन वो सिर्फ चाहता है आपको जब लगता है मैंने कुछ करा है, आपके हार्ट के अंदर ये फीलिंग आती है, अगर हमने किसी के लिए प्रार्थना की, चंगाई की, हमारी वाहवाही हो, हमारी तारीफ हो, evil spirit has already entered in your life. Jesus says, I never share my glory with anyone. My glory is only for me. So for everything, the praise and the glory is of Jesus. हर एक बात के लिए महिमा और आदर केवल यीशु का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एक बार फिर से बोलिए, पूरे जगत के लिए मेरे यीशु काफी है। इस पूरी पृथ्वी के लिए मेरे यीशु काफी है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और आपको मालूम है, ये जब यीशु आपके जीवन में आते हैं ना, सब कुछ एकदम हिल जाता है, एकदम सब कंफ्यूजन में चलता है। किसमें चलता है? किसमें चलता है? ये पॉजिटिव कंफ्यूजन है, नेगेटिव कंफ्यूजन नहीं है। जीसस, आपको मालूम है, मरियम को ये बात यीशु के क्रूस पे चढ़ने से कुछ क्षण पहले भी नहीं पता थी, ये मसीहा है। He is the one who is Christ. Lord never revealed. Lord never revealed on Maryam that he will be the Christ. But when the angel came to the Maryam, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, किसके पास? अभी हम पढ़ रहे थे, किसके पास स्वर्गदूत आया? और आकर उसने क्या बताया कि जो तू जनेगी वो परमेश्वर का पुत्र होगा। कौन होगा? ये नहीं बताया ये वही मसाया होगा, ये वही मसीहा होगा जो क्रूस पर चढ़ेगा। But when angel visited the shepherds, जब चरवाहों के पास स्वर्गदूत पहुंचे तो बोला मसीहा ने जन्म ले लिया है। किसने जन्म ले लिया है? हालेलुया। There's a mystery behind this. And even till the death of Jesus as a human, it was not revealed to the Maryam. She was expecting something else. वो यीशु के पास चली तो गई, ये सोचकर परमेश्वर का पुत्र है तो चमत्कार करेगा और पानी को दाखरस से यही बना सकता है, चली गई। ये उसको मालूम था, मरियम न्यू इट, उसको मालूम था कि ये जो हो रहा है ना, ये सब ये इसके पास सामर्थ है, ये नहीं पता था, लेकिन ये लोगों का उद्धार करने वाला है। ये केवल और केवल सबसे पहले किसको बताया गया था? चरवाहों को। मालूम है क्यों बताया गया था? बाइबल में ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब चरवाहों को पता लगा तो वो बाहर निकले और सबको बताने लगे मसीहा पैदा हो चुका है। माने वो दुनिया के बुड़वकों को, मुझ जैसे बेवकूफों को चुनता है, जो खुलकर कह सकते हैं मसीहा जिंदा है, जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। He don't gives his revelations to those who think they are so minded, so handsome, so smart, so intelligent. He wants so foolish people to reveal his will. उसको बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान नहीं चाहिए, उसको मेरे जैसा एक बेवकूफ चाहिए जिस पर वो प्रकट कर सके कि मैं ही मसीहा हूं। कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग होते, लेकिन सब पर ये प्रकट नहीं हो पाता कि मसीहा क्या कर, वो मसीह को ही नहीं समझ पाते हैं, वो उसके प्रेम को ही नहीं समझ पाते हैं। मालूम क्यों? वो बुद्धिमान लोग हैं। मेरे शब्दों का बुरा नहीं माने, बुद्धि माने यह नेगेटिव वे में हम कह रहे हैं। वो खुद से ज्यादा बढ़कर किसी को नहीं समझते हैं। उनको लगता है हम हैं। ये कौन बोला भैया? ताली मिला दो, प्रभु आशीष दे। हाँ, ये सोचता भी होगा प्रभु, इसलिए बोला। हाँ, बोले हम, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन हम क्या बोलते हैं? जीसस इज जीसस। हम क्या बोलते हैं? हम कुछ नहीं है, जो है यीशु है। बोलिए आमीन। और जब ऐसा लगने लगेगा जीवन में कि जो भी कुछ है वो सब कौन है? जो भी सब कुछ है कौन है? हालेलुया। और हम कह रहे हैं आप बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर बढ़ना है तो उसका एक ही तरीका है, यीशु को यीशु मानकर ही बढ़ पाएंगे। चरवाहों को बोल दिया, चरवाहों को बता दिया मसीहा आ गया, चरवाहे बाहर निकल गए। सो डोंट बी कैलकुलेटिव एनी मोर। कलीसिया में रहना, बुद्धिमान मत बनिए, एक दूसरे पर दिमाग मत लगाइए, रिश्तों पर दिमाग मत लगाइए, ऑफिस में दिमाग, कहीं भी दिमाग मत लगाइए, बहुत अधिक नहीं। जो बहुत सोचते, बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं, जीसस नेवर रिवील्स हिमसेल्फ टू देम। प्रभु को मालूम था, किसी राजा को बताया, किसी और को बताया,
और मरियम कंफ्यूज है, क्या हो रहा है? ये लोग आ रहे हैं और मेरे बेटे से मिल रहे, कह रहे ये मसीहा है। अरे मसीहा होता तो कहीं राजमहल में, मरियम को कुछ नहीं पता है। मरियम परेशान है अकेले, ये चल क्या रहा है ये सब। जब यीशु आपके जीवन में आते हैं आपको पता नहीं लगता चल क्या रहा है, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। बोलिए आमीन। बोले जब यीशु आते हैं सब हिला देते हैं। जैसे यूसुफ के जीवन में यीशु आए, यूसुफ हिल गया। कभी सोच रहा है भाग जाऊं, हालेलुया। कभी सोच रहा है पत्नी को छोड़ दूं, कभी सोच रहा है पीछे के दरवाजे से निकल जाऊं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। स्वर्गदूत आया, बोला टेंशन नहीं ले। क्या नहीं ले? लिखा डर मत। क्या लिखा है? क्या बोला यूसुफ को स्वर्गदूत ने? आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर मुझे जीवन में रखना चाहता है तो डर मत। एक बार डरना बंद कर दे और मुझे जीवन में ले ले और फिर देख। हालेलुया। पड़ोसी को बोले डरिए नहीं, बोले डरना नहीं है, बोले डरिए मत, यीशु आ गए हैं, आज सब हल हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। और देखने की बात है कि मरियम वहां पे कंफ्यूज है, मरियम वहां पर परेशान है, मरियम को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। उधर यूसुफ को भी नहीं पता क्या चल रहा है। स्वर्गदूत कभी बोल रहा है उठ जा, अब तू मिस्र में चला जा, अब उठ जा तू उस देश। सब कंफ्यूजन है। हालेलुया, हालेलुया। उनको मालूम भी नहीं है, इस पृथ्वी के मसाया को लेकर के घूम रहे हो आप, आपको मालूम भी नहीं है वो कहां से कहां आपको ले जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप बस बाइबल के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहिए जैसे यूसुफ कर रहा था। आपको पता नहीं आप मसीह को कहां लेकर पहुंच जाएंगे। बोलिए आमीन। मसाया कल यूसुफ के हाथों में थे, आज वही मसीह आपके मेरे हाथों में है। बोलिए आमीन। द सेम मसाया जोसेफ was carrying is same inside us. Amen. यूसुफ वहां लेते चले गए, जहां जहां यूसुफ को आज्ञा दी आप वहां लेकर जाइए जहां आपको आज्ञा दी। बाइबल कहती है सुसमाचार ले और पूरी पृथ्वी पर, कहा? बोले पूरी पृथ्वी पर लेकर जाएंगे। अगर आपको किसी को भी यहाँ नींद आ रही है, मैं सच कह रहा हूँ आपके अंदर यीशु का प्रेम थोड़ा कम है, थोड़ा बढ़ाइए उसको। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी नींद आपके दुश्मन हो रही है इस समय पे, उसको रोकिए थोड़ा सा। यीशु बोले सुसमाचार किसके लिए है? सब लोगों के लिए। किसके लिए है? पड़ोसी को बोले हम सब के लिए है। हम सब का उद्धार है, हमारे परिवारों का उद्धार है और हमारे द्वारा ये पूरी दुनिया बचाई जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। So when Bible is saying in Philippians chapter 2 and verse 10 that everything should bow, माने यीशु के सामने हर एक चीज को घुटना टेक देना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप यही तो बोल रहे हैं ना, यीशु के नाम से बीमारी जाओ। किसके नाम से जाओ? इंग्लिश में लिखा इन द नेम ऑफ जीसस, नॉट ऑन द नेम ऑफ जीसस। से इन द नेम ऑफ जीसस। अरे जोर से बोले इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब समझते यीशु के नाम में there is a revelation in this line also. When you are commanding any demon, when you are commanding any evil spirit, when you are commanding the dead, when you are commanding anything, जब आप आज्ञा दे रहे किसी बीमारी को, जब आप आज्ञा दे रहे किसी कर्जे को, जब आप आज्ञा दे रहे किसी जॉब को, बिजनेस को आने के लिए, कर्जों को जाने के लिए, फाइनेंस के आने के लिए, चंगाई के आने के लिए, बीमारी के जाने के लिए, पूरा नहीं हो रहा। You know the reason behind that? Because you are saying in the name of Jesus. But when the evil spirit is seeing your life, जब दुष्ट आत्मा आपको देख रही है, उसको आपके अंदर मसीह का कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो नहीं जा रही है। आपने प्रार्थना कर दी कर्जा चला जा, कर्जा नहीं गया, उसका कारण मालूम है आपको? क्योंकि आपके अंदर मसीहा नहीं दिखाई दे रहा है। In the name of Jesus means Jesus should be manifested from inside you. Amen. Hallelujah. आप 1000 बार भी बोलेंगे नहीं होगा। Character is very important in the eyes of God. चर्च निकले, चर्च से बाहर निकलते ही 10 बहनों पे आंख सेक ली। That's true. ये सच है। Don't mind my words। और बुरा लगता भी तो लगे। Your character is zero when you will command the evil spirit. जब आप एक दुष्ट आत्मा को ऐसी अवस्था में आज्ञा देंगे,
आप अगले दिन फोन करके हमको बताएंगे हमने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, हमारे अंदर आ गई। हम उसके लिए जब से प्रार्थना करके आए, हमारे आई एम नॉट पर्सनल, डोंट टेक इट अदरवाइज, एंड इफ यू वांट टू टेक इट देन टेक इट। हम बताएंगे तो सही ना, बुरा लगेगा तो लगेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने उनके लिए दुआ करी और हमारे साथ ऐसा हो गया क्योंकि तुम्हारे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। यू आर कमेंडिंग इन द नेम ऑफ जीसस, हाउ डेयर ही विल कैन टच यू, बिकॉज़ द कैरेक्टर इज नॉट मैनिफेस्टिंग थ्रू यू। तुम पंगा लेने गए हो बिना हथियार पहने, प्रॉब्लम तो होगी। और जब आपके कैरेक्टर के अंदर यीशु दिखाई देंगे, मसीहा दिखाई देंगे, कोई दुष्ट आत्मा अटैक करना बहुत छोड़ो, आपके पहुंचने से पहले चली जाएगी। बोलिए आमीन। क्योंकि जैसे हम अंदर आते हैं और दुष्ट आत्मा बाहर चली जाती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मेंटेनिंग द, आपको क्या लगता है आपको क्यों इतना व्यभिचार देखने के लिए मिल रहा है दुनिया के अंदर? क्यों शादी से पहले इतना नंगापन दिखाई दे रहा है टीवी के ऊपर? क्यों ये सब चल रहा है आजकल? Because Jesus said, in the name of Jesus, if that name is inside you, if that Christ is inside you, demon cannot do anything on the earth. Why he is successful in the life of your neighbor? आपके पड़ोसी का जीवन खराब क्यों है? Just because of you. आपका पड़ोसी परेशान क्यों है? Just because of you. आपका पड़ोसी बीमार क्यों है? केवल आपके कारण। आपका पड़ोसी परेशान क्यों? केवल आपके कारण। आपके घर वाले परेशान क्यों? आपके कारण। Because Jesus said, go and pray for your neighbors. Are you praying for your neighbors? Why your neighbor is suffering from cancer? Just because of you. Jesus came to rule over this earth, not to be ruled by. The people of Jesus should not get ruled by the adultery, should not get ruled by the sickness. लेकिन आज बीमारियां विश्वासियों के जीवन पर अधिकार करके बैठी है। आज बीमारियां व्यभिचार विश्वासियों के जीवन पर अधिकार करके बैठा। क्यों? क्योंकि विश्वासी है ही नहीं। आज विश्वासी संडे चर्च आता है, मंडे टू सैटरडे केवल और केवल शराब में, नशे में, गाली गलौज, गंदा बुराई करना, इस सब के अंदर उसको संडे आकर लगता है ओह होली जीसस। चर्च में बस स्लेनिंग शुरू होगी तो सबसे पहले वो ही गिर जाएंगे। आई डोंट माइंड इट, माइंड करेंगे भी तो हम सिखाएंगे। हालेलुया। Why situation is not changing? You are commanding the situation. You are declaring the Bible verse. It's not happening in your life. The reason, Christ is not manifested in you. Jesus said, in my name, He came on earth to give us the same power as He was having in His own name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's the reason He said, pray in my name. And in means Christ is inside you. And if Jesus is not inside, how can you impact the world? Leave it. How can you impact your family? How can you impact your life? You cannot impact your life if you don't have Christ inside you. It is important. आप 1000 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करिए, मसीह के अंदर अगर आपके जीवन नहीं है और मसीह आपके अंदर नहीं है, नहीं होगा। आप 1 दिन उपवास मत करिए, 365 दिन मसीह में जी कर देखिए, जो आप बोलते जाएंगे वो होता चला जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। बोलिए कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे अभी हम बताए, अभी अनुराग भाई का हमने एग्जांपल लेना, दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं। हमारी कार दिल्ली में बैन है, BS4 डीजल है हमारी कार, और हमको चर्च आना था, जो सामान बहुत था, और हम अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, हम एक कैब करेंगे और हम आएंगे। हमारी पत्नी ने कल 3 बार गाड़ी में बैठे बैठे बोला था, जीसस कैब खोल दी, कांच खोल दीजिए दिल्ली में, हमारी कार दिल्ली में एंटर करने पाए। अभी तक का रिकॉर्ड है, जितनी बार भी, जहां तक हमको याद है, बैंक जब खुला है तो अगले दिन मॉर्निंग में बैंक खुलने का ऑर्डर आया है। जितनी बार भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, मॉर्निंग में हालात देख करके लिया है। ऐसा कभी नहीं लिया थोड़ी देर पहले बारिश हुई और 4 घंटे, दोपहर को तेज बारिश हुई, 4 घंटे बाद ऑर्डर दे दिया, ग्रैब 4 हट गया। हुआ है कभी ऐसा? नहीं, हमारे रिकॉर्ड में नहीं हुआ।
हुआ ऐसा ब्रदर? आप लोग न्यूज देखते नहीं हुआ ना? कल रात क्यों हुआ? Because Jesus is Hallelujah. He can change anything for you. We didn't pray. We didn't fast it for that. We didn't set 4 hours for that. She simply said, प्रभु जी गाड़ी खोल दीजिए। अभी हम जब से ग्रैब 4 लगाए, भाई विशाल ने अपनी कार हमें दी हुई है, उसकी कार में चल रहे, उनको भी आ जाना था, हमको सामान भी ज्यादा लाना था। बस सिंपल मेघा 3 बार हमने सुना था गाड़ी में बोला, प्रभु जी गाड़ियां खोल दीजिए बस। And we were shocked. I was surprised. ऐसी रात को बैठकर हमने 8:30 बजे के लगभग गूगल पे न्यूज खोली। मैं देखा क्या इतना बोल रही है तो कुछ तो हुआ ही होगा। I believe in it. Amen. Hallelujah. If prophetess Megha is saying something, I surely believe it. Because I know the powers of her word. What she carries, I know that anointing. उनके अंदर क्या अभिषेक उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। और वो बोल रही तो हमको पता है कुछ तो हलचल चल रही होगी। हमने 8:30 बजे जब खोलकर देखा गूगल, वहां लिखा था ग्रैब 4 हट गया है। न्यूज कितने बजे आई है? 8:13 पर। हालेलुया। That's Jesus. He can change any situation. हालेलुया। हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में कर्जे खत्म हो, कर्जे आपके अंदर मसीहा नहीं है। If you have Christ inside you, it has to go. पर आज से आ जाएगा, बोलिए आमीन। आपको मालूम भी नहीं है वो आपसे पाप कराना क्यों चाहता है। He just want to put you in sin. वो आपको पाप में इसलिए रखना चाहता है, आप में से मसीहा ना दिख जाए, उसका राज खत्म हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह किस लिए आए थे? राज करने के लिए। किस लिए आए थे? आपको पता है बाइबल में लिखा है, जहां तक मैं सही व्यवस्था में 24 और उसके 11 में, कि जिस जगह तू पांव रख देगा वो सब मैं तेरे अधिकार में दे दूंगा। यीशु ने पृथ्वी पे पांव रखा, पूरा अधिकार यीशु के पास आ गया, बोलिए आमीन। यीशु जैसे एक तीसरे दिन जी उठे, सारा अधिकार उठा के हमको दे दिया, बोलिए आमीन। मीन टू से जो अधिकार आदम के पास था और उसने गलती करके शत्रु के हाथ में दिया था, शैतान के हाथ में पहुंचा दिया था, उसी अधिकार को इस आखिरी आदम ने आकर के वापस लिया और जाने से पहले मनुष्य को दे दिया। मनुष्य रूप में क्यों आए? क्योंकि अधिकार मनुष्य के लिए बनाया गया था और उसको मनुष्य ही वापस ले सकता था। To take that authority back and to give that authority to you and me, He came on earth. Hallelujah. Hallelujah. आज से हमको राज करना है। पड़ोसी को बोले हम तो राज करेंगे। हम जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। This Bible is saying everything shall go down. सब कुछ। अगर ये रैप्चर की बात होती तो ऐसा नहीं लिखा होता कि तुम्हारे सामने सब कुछ घुटना, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे भी है। दुष्ट आत्माएं तो उनके सामने पहले ही नहीं बोलती हैं, चुपचाप रास्ता पकड़ लेती हैं। यह हमारे लिए लिखा है। आज से पड़ोसी को बोले मेरे सामने प्रभु यीशु के नाम में जो भी कुछ स्वर्ग में है, जो भी कुछ पृथ्वी पर है। आए कुछ लोग बड़ा धीमे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके कहने से नहीं होगा। अरे यीशु के नाम में होगा भाई। तुम कैरेक्टर ठीक करो तो होगा। जोर से बोलो, प्रभु यीशु के नाम में जो भी स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, वो सब कुछ मेरे सामने यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकेगा। आमेन। हालेलुया। This should be the life of a believer. ये हमको अधिकार मिला है, ये राइट हमारे पास है कि हम सब कुछ अपने सामने घुटना टेकवाएंगे। हर बीमारी को घुटना टेकना पड़ेगा आज के दिन में, बोलिए आमीन। आज हर एक का कर्जा यहाँ पर घुटना टेक कर जाएगा, बोलिए आमीन। लेकिन ऐसे वाला नहीं कभी घर जाओ, हमको दुष्ट आत्मा ने आकर बताया हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं, और ऐसा बताकर कभी नहीं जाती है। हमको ऐसी बातें बताते लोग आकर, इसलिए हम बता रहे हैं। या वो बोल रहे थे अब तुम बहुत पावरफुल हो गए हो। कभी भी अगर कोई कहीं आप दुष्ट आत्मा निकाले और वो बोले यू आर सो पावरफुल, तभी के तभी सीधा लताड़ो, रिब्यूक हिम इन जीसस नेम, गेट लॉस्ट। Never listen your praise. And if you are listening your praise from the evil spirit and you are enjoying it, आप उसके साथ एक मन हो चुके हैं। वो नहीं जाएगी, वो धोखा देगी बस।
Devil is a liar. Hallelujah. हमको ये समझना है. Never talk to evil spirit. Never. वो आपको तारीफ इसलिए कर रही है क्योंकि वो वहां रहना चाहती है, आपको बढ़ा देना चाहती है. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह आए कि आप और मैं राज कर सके. क्या कर सके? और वो तब तक नहीं होगा जब तक इस जीवन पर यीशु राज नहीं करेंगे, क्योंकि राज केवल यीशु का ही होगा. तब वो खुद मनुष्य रूप में आ गए, आज हमारे अंदर होकर करेंगे. राज तभी हम कर पाएंगे जब यीशु हमारे अंदर होगा, क्योंकि राज करने का अधिकार केवल यीशु के पास है. आमीन. हालेलुया. आप परिस्थितियों पर राज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह नहीं दिख रहे हैं. क्राइस्ट शुड बी मैनिफेस्टेड. हालेलुया. और वो पता लगता है आपके व्यवहार से, पता लगता है आपके चाल चलन से. एक कह देने से मुझ में मसीह से नहीं पता लगता है. वो पता लगता है आपके एक एक शब्द से कि आपके अंदर कितना मसीह है और कितना मसीह. This one more verse, Luke chapter 10 and verse 19. Luke chapter 10 verse 19. Jesus came on earth because Abraham was so blessed only by his faith. अब्राहम बहुत आशीषित थे केवल अपने विश्वास के द्वारा. किसके द्वारा? लिखा है अब्राहम ने जो प्राप्त किया कैसे किया? अरे कैसे किया? लेकिन अब हमको भी कहीं प्रभु को ब्लेस करना था, तो प्रभु बोले हम ही नीचे आ रहे हैं, तुम हम पर विश्वास कर लेना. बोलिए आमीन. So if you have faith in Jesus, you will be blessed. Yes, Luke chapter 10 verse 19. देखो मैंने तुम्हें, अरे जोर से बोलो सारे मेरे साथ बोलो, देखो प्रभु यीशु ने, अरे हमको आवाज नहीं आ रही है, बोले देखो. ऐसा समझो देखो पृथ्वी के नीचे शैतान है, उस तक आवाज जानी चाहिए, फाड़ कर आवाज नीचे निकलनी चाहिए. हाँ बोलो, देखो प्रभु यीशु ने मुझे, अरे आवाज थोड़ा कम आ रही है, जोर से बोलिए. हाँ, मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है. आमीन. वहां बोल रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे सामने घुटना टेकेगा. आप प्रभु बोल रहे हैं, हम क्यों बार बार कह रहे हैं राजा आप करेंगे? क्योंकि परमेश्वर बोले अधिकार तुम्हारे पास है. अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? हालेलुया. हालेलुया. अधिकार किसके पास है? परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया है और राज करने के लिए बनाया है. किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया है? जोर से बोले, राज करने के लिए. हम राज करने के लिए बने हैं. और जब मसीह हमारे अंदर है तो हम राज करेंगे. हम क्या करेंगे? Because Jesus said, I came on earth to give you the authority. Once again, let's declare this verse for ourselves. एक बार फिर से हम घोषणा करेंगे. बोलिए देखो. पड़ोसी को बताइए, ऐसा आप अच्छे से नहीं बोल रहे हैं. पड़ोसी को बताइए, देखो प्रभु यीशु ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर. कितनी सामर्थ पर? कितनी सामर्थ पर? And you are crying for a small sickness. You are crying. छोटी छोटी बातों पर रो रहे हैं, छोटे से कर्जे पर रो रहे हैं, छोटी सी बीमारी पर रो रहे हैं. परमेश्वर बोले पांव तले रौंद दो. क्या कर दो? क्या कर दो? ये मालूम है ये एटीट्यूड क्यों दिया है पांव तले रौंदने का? ये अधिकार केवल राजा के पास होता है. जब राजा गद्दी पर बैठा बोला, तुम जानते हो हमारे राज के अंदर फालतू बोले 1 मिनट में पांव तले रौंद दिए जाओगे. ऐसे बोलते हैं ना? अरे हाँ ये ना, माने किसी देश के आप प्रधानमंत्री के पास जाकर उसके ऑफिस में चौड़े हो जाओ, बोलेगा 1 मिनट में पांव तले रौंद देंगे तुम्हें. ऐसे उसको इतना भी नहीं दिखेगा कि आपको मारे, आपको इतना दिखेगा कि पांव तले रौंद दे. कैसा कर दे? इसलिए परमेश्वर बोले ऐसा अधिकार रखो. इतना बड़ा नहीं बनाना है उसको. हम इसलिए आए तुमको बताने के लिए तुम्हारे पास क्या सामर्थ है. और क्या लिखा है? ये सामर्थ किसको दी गई है? पूरे जगत को. किसके लिए? एक बार फिर से क्लोज करेंगे बस. लूक चैप्टर 2 वर्स 10. लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10वें आयत के साथ हम क्लोज करेंगे. जीसस. चलिए साथ साथ बोले. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, और आज परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, मत डरो,
सुसमाचार तुम्हारे पास आया है। देखो ऐसा नहीं बोलते, जो पास्टर बोलता है वो हमेशा ठीक नहीं है। वहां लिखा है सब लोगों के पास आया है। आपने हमारे पीछे पीछे बोल दिया तुम्हारे पास आया है। हमने शुरू में बोला था स्लोली चलेंगे, देखकर बोलेंगे। हालेलुया। बोलिए ये सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार सबके लिए है, पूरे जगत के लिए है। अगर कोई आज पूछे तुमसे क्रिसमस बनाया, बोले हाँ, बोले क्यों बनाया? क्यों? बोले हम बेटा है। क्रिसमस इज नॉट फॉर क्रिश्चियंस, इट इज फॉर होल वर्ल्ड। जीसस इज नॉट फॉर क्रिश्चियंस, इट इज फॉर होल वर्ल्ड। जीसस इज अलाइव फॉर होल वर्ल्ड। यीशु पूरे जगत के लिए जीवित है, यीशु पूरी जगत के लिए आए हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया। हमको आपका नहीं पता, लेकिन हमारा, हम फिर से कहेंगे, कोई धर्म नहीं है। आज हम फिर से कहेंगे हमारा कोई धर्म नहीं है। हम सिर्फ बेटा हैं और वो पिता है, क्योंकि वो पूरे जगत के लिए आए हैं। उन्होंने कोई डिफरेंशिएट नहीं करा, मैं हिंदू के लिए आया, मुस्लिम के लिए आया, सिख के लिए आया, नहीं। यीशु बोले हम सब के लिए आए हैं, क्योंकि सब एक है मेरी नजरों में। आमेन, हालेलुया।